वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश भारत के साथ किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ने से लाख परहेज करते हैं। फिर मालदीव चीज ही क्या है। यहाँ पर साउथ दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया जितना तो मालदीव्स है और कई जगह तो भारत की एक डिस्ट्रिक्ट भी मालदीव से बड़ी है। लेकिन मसला ये है कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट के सर के ऊपर कट्टरपंथी इस्लामिक सोच हावी हो चुकी है। मालदीव का आज की डेट में क्या हाल हो रहा है उसको देखने के बाद अब शायद ही भारत का कोई और पड़ोसी देश भारत से पंगा लेगा, क्योंकि मालदीव वर्सेस इंडिया की कंट्रोवर्सी में जिस तरह से पूरा भारत यूनाइट हो गया है वैसा कुछ रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। इवन जब गलवान घाटी की घटना के समय इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था, उस समय भी भारत की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ने चाइना के खिलाफ इतना पब्लिक होकर प्रोटेस्ट जाहिर नहीं किया था। और ये समझ आता भी है क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है और चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, पैसे का काफी लेन देन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग, सभी कंपनीज पैसे को देश से ऊपर रखती हो। और एक ऐसी कंपनी है जिसने मालदीव को कई करोड़ों रुपए का नुकसान ऑलरेडी दे दिया है और अभी तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई भी नहीं है। भारत सरकार ने तो खैर मालदीव के हाई कमिश्नर को समन करने के अलावा मालदीव के ऊपर और कोई भी एक्शन नहीं लिया है। लेकिन भारत की टूर एंड ट्रैवल जाइंट ईज माई ट्रिप ने मालदीव के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईज माई ट्रिप भारत की एक लीडिंग टूर एंड ट्रैवल कंपनी है जो कि मालदीव और दुनिया के बाकी कई देशों और कई सारी डेस्टिनेशंस के लिए होटल्स, फ्लाइट्स और टूर पैकेजेस की बुकिंग करती है। मालदीव के प्रति भारत के लोगों में आक्रोश देखते हुए अब ईज माई ट्रिप कंपनी ने ये घोषणा की है कि मालदीव के लिए अब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी फ्लाइट बुकिंग नहीं करेंगे और आज के बाद कुछ समय के लिए उनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर मालदीव की फ्लाइट्स बिल्कुल भी बुक नहीं की जा सकेंगी। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर ने इस चीज की खुद ही घोषणा की है और कहा है कि वो मालदीव की जगह अब भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स और अयोध्या, जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, इनके लिए स्पेशल ऑफर्स और टूर पैकेजेस लेकर आएंगे और अपने देश के आइलैंड्स और अपने देश की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने का काम करेंगे। नो डाउट कि इस स्टेप से कंपनी को काफी नुकसान होगा क्या ऑलरेडी हो रहा होगा। हजारों लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान होगा मालदीव का, क्योंकि जो भी भारत के लोग अपनी फ्लाइट और होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं वो मालदीव जाकर वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चने वाले थे, जो भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स और भारत की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जाएगा और भारत के अंदर ही रहेगा। वैसे ईज माई ट्रिप ने तो देश के नाम के ऊपर मालदीव को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी अपना हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो अपनी होटल फ्लाइट्स को बुक करने के लिए हम ईज माई ट्रिप का इस्तेमाल करें, या फिर सबसे पहले भारत को एक्सप्लोर करें और भारत की सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में विजिट करें और उसके बाद किसी बाहरी देश पर जाएं। और यही हमारी तरफ से भारत के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। ये वाकई में बहुत ही बोल्ड डिसीजन है जो दिखाता है कि भारत की कंपनियां देश की डिग्निटी के लिए पैसों को भी साइड के ऊपर रख सकती हैं। आई होप कि और भी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज मालदीव को बॉयकॉट करें और इसी तरह मालदीव के लिए फ्लाइट्स और होटल बुकिंग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ना करें।